अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे मिलर नेसी टेस्ट। ये टेस्ट टायरोसिन के लिए होता है, दूसरे एरोमेटिक माइनोसिटीज के लिए नेगेटिव है। तो इसके लिए जो हम सोल्यूशन बनाते हैं वो सोडियम नाइट्राइट का बनाते हैं 1%, यानी कि 1 ग्राम सोडियम नाइट्राइट लेके उसको आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में डालना है। ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन बनाते हैं वो मर्क्यूरिक सल्फेट का होता है। ठीक है। तो वो बनाते हैं हम 15%, जो कि 6 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होता है। ठीक है। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो 98% प्योर आता है उसकी नॉर्मलिटी 36 के राउंड होती है। ठीक है। तो उसमें से आपने 6 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है। और फिर आपने 85 ml लेना है जो 6 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, और 15 ml 15% मर्क्यूरिक एसिड के लेने हैं। तो ये सोल्यूशन मान लीजिए। ठीक है। तो पहला सोल्यूशन सोडियम नाइट्राइट का है, दूसरा मर्क्यूरिक सल्फेट का, जो कि 15% है सल्फ्यूरिक एसिड के। और ये सिर्फ टायरोसिन के लिए पॉजिटिव आता है। इसके लिए पॉजिटिव आता है टायरोसिन। तो इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को कंट्रोल रख लेना है और एक को सैंपल रख लेनी है, टेस्ट सैंपल। जो कंट्रोल वाली होगी उसमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे, और जो टेस्ट सैंपल वाली होगी उसमें प्रोटीन का सोल्यूशन। फिर उसमें आप 2 ड्रॉप दोनों के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। फिर उसके अंदर 2 ml जो आपने 15% मर्क्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डाला है वो डाल देंगे। बॉयल करना है 10 मिनट के लिए, या हीट जेंटली फॉर 1 मिनट। ठीक है। कूल द टेस्ट ट्यूब अंडर टैप वाटर एंड ऐड 1 ml ऑफ सोडियम नाइट्राइट। आपने 1 ml डालना है क्या, सोडियम नाइट्राइट का, and warm gently for 1 minute until the red color precipitate are formed। तो अगर तो रेड कलर प्रेसिपिटेट बन जाए, पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला ताकि प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाए, फिर मर्क्यूरिक सल्फेट डाला, फिर बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद आपने उसमें 1 ml सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन डाल दिया 1%। रेड कलर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर रेड कलर आ गया तो आपका टायरोसिन, अगर रेड कलर नहीं आता तो टायरोसिन absent। This test is positive for molecule and compound containing hydroxyphenyl group mean tyrosine. This reaction is carried out in acidic environment because mercury is precipitated in basic medium. That's why we use acidic environment. Sodium nitrite reacts with the sulfuric acid to form nitrous oxide, and this nitrous involved in the maturation and nitration of tyrosine। और अगर नाइट्रेशन होगी टेरोसिन की और मैक्यूरेशन होगी तो फिर रेड कलर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, दिस टेस्ट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर 3,5 unsubstituted hydroxyphenyl group. Therefore, compound containing phenol and thymol also gave a positive red color. So, tyrosine, for tyrosine we use this test which is known as Miller-Nassy test. Miller-Nassy test is used for tyrosine. So, only tyrosine detection in a protein we can use Miller-Nassy test. Here we can see the video. यहाँ पे आपने लिया सैंपल सोल्यूशन, फिर उसमें आपने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये आपने सैंपल सोल्यूशन डाला, सैंपल आ गया। अब आपने इसके अंदर डालना है, ये आपका आ गया मिलियन रिजेक्ट। ठीक है। जो मिलर रिजेक्ट होता है उसकी कंपोजिशन पहले ही जांच ये उसमें डाल दी। सल्फ्यूरिक सल्फेट है, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। आफ्टर हीटिंग फिर आप उसमें सोडियम नाइट्रेट जो 1% सोल्यूशन बनाया हुआ वो डाल देंगे।
تو یہ آپ کا جب ہم سوڈیم نائٹرائٹ ڈالیں گے اس کے اندر، یہ سوڈیم نائٹرائٹ ڈالنا، تو یہ اس کا ریڈ کلر ہے، تو یہ ٹیسٹ پاس کیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب